आज की इस वीडियो में हम एक बहुत ही इजी और बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो के लिए हमारा टारगेट आउटपुट जो है वो कुछ इस तरीके से है। हम यूज़र से एक नंबर लेंगे जो कि एक इंटीजर होगा और हमें बताना है कि वो नंबर वीक के या हफ्ते के कौन से दिन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप इस प्रॉब्लम को अभी देख रहे हैं तो आपको ये समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी कि यहाँ पे 12 होने से ये फ्राइडे कैसे आ जाएगा, द 5th डे ऑफ द वीक इज फ्राइडे कैसे आ जाएगा। तो चलिए थोड़ा इस प्रॉब्लम को पहले समझ लेते हैं। उसके बाद में जब आप प्रॉब्लम समझ लेंगे तो आप ये वीडियो कंटिन्यू करने से पहले एक बार इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने की कोशिश जरूर करिए। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो ये है कि यूजर एक नंबर इनपुट कराएगा कंप्यूटर को जो कि एक इंटीजर होगा। तो मान लीजिए अगर यूजर जो है n की वैल्यू 0 देता है तो वो जो 0 होगा वो वीक के पहले दिन को, मतलब मान लेते हैं हम 0 से हम संडे को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर यूजर जो है n की वैल्यू 0 देता है तो वो हमें आउटपुट में संडे प्रिंट कराना है। अगर यूजर 1 देता है तो हमें मंडे प्रिंट कराना है। ओके, इसी तरीके से अगर यूजर 2 देगा तो हमें ट्यूसडे, 3 देगा तो हमें वेंसडे, 4 देगा तो हमें थर्सडे और 5 देगा तो हमें फ्राइडे, 6 देगा तो हमें सैटरडे प्रिंट कराना है। इसके बाद जब यूजर 7 देगा तो हमें क्या प्रिंट कराना है, तो यही हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने जो क्वेश्चन डिजाइन किया है वो कुछ ऐसा किया है कि जब आप 0 से लेके 6 तक इनपुट देंगे तब तो आपकी जो प्रॉब्लम है एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप सिंपली इफ स्टेटमेंट यूज करेंगे, आप n को कंपेयर करेंगे और आप संडे मंडे जो भी दिन उस वीक में पड़ेगा आप उसको प्रिंट कर देंगे। लेकिन प्रॉब्लम तब आएगी जब यूजर 6 से बड़ा नंबर आपको इनपुट में देगा। मान लीजिए यूजर ने 7 दिया आपको, तो आपको 7 में संडे प्रिंट कराना है। फिर से आपकी जो साइकिल होगी वो फिर से चालू हो जाएगी। फिर 8 में आपको मंडे प्रिंट कराना है। ओके, 9 में आपको ट्यूसडे प्रिंट कराना है, 10 में आपको वेंसडे, 11 में थर्सडे और उसी तरीके से 12 में फ्राइडे प्रिंट कराना है। तो अगर अब आप ये प्रॉब्लम समझ पा रहे हैं तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस प्रॉब्लम को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। और अगर आप नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं एक बार थोड़ा सा और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ इस प्रॉब्लम को। उसके बाद आप इस प्रॉब्लम को खुद से एक बार सॉल्व करने की कोशिश करिए। देखिए, 12 के बाद अगर मान लीजिए यूजर 13 देता है तो हमें क्या प्रिंट करना है, सैटरडे। 13 के बाद अगर यूजर अब क्या देगा, 14 देगा, तो हमें क्या प्रिंट करना है, तो हमें प्रिंट करना है संडे। ओके, तो ये साइकिल हमेशा चलती रहेगी। यूजर कितना भी बड़ा नंबर देगा, अब मान लीजिए यूजर ने एक नंबर दिया 42, तो अब हमें क्या प्रिंट करना है ये हमें कैसे पता चलेगा। तो इसके लिए आपको सोचना पड़ेगा लॉजिक। अब इसका लॉजिक क्या है, इसका लॉजिक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। अगर अगर आप सोच सकते हैं तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप एक बार सोचिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिए। अगर आप नहीं सोच पा रहे हैं तो आप इस वीडियो पे वापस आइए और फिर मैं जो सॉल्यूशन बता रहा हूँ उस सॉल्यूशन को आप ध्यान से देखिए। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि मान लीजिए यूजर ने कोई n दिया। अब हमें नहीं पता कि वो n की वैल्यू क्या है, तो हमें कैसे पता कि उस दिन में कौन सा वीक होगा। तो हमें क्या करना है, देखिए हमें जो आंसर चाहिए वो 0 से लेके 6 के बीच चाहिए। 0 से लेके 6 के बीच हमें आंसर चाहिए। तो अगर यूजर ने जो नंबर दिया है उसको हम मॉडुलो ऑपरेशन कर दें 7 के साथ में। अगर आपने मॉडुलस ऑपरेटर नहीं पढ़ा है तो आप आई बटन में क्लिक करके मेरा वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने मॉडुलस ऑपरेटर के बारे में बताया है। ओके, तो यहाँ पे अगर हम यूजर द्वारा दिए गए नंबर को 7 से मॉडुलो करते हैं तो उससे होगा क्या, जो आंसर आएगा वो हमारा 0 से 6 के बीच आएगा। और हम इतने ही के लिए ही लॉजिक लिख सकते हैं क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि आप 1000 लाइन का कोड लिखें और जितने नंबर आएंगे 1000 के अंदर सबके लिए आप एक दिन डिसाइड कर दें। ठीक है, क्योंकि मान लीजिए आपने कोड में 1000 तक के लिए आपने कोडिंग की 1000 दिन के लिए तक, और यूजर ने 2000 एंटर कर दिया तो आप क्या करेंगे, फिर तो आपका प्रोग्राम रन नहीं करेगा ना। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यूजर जो भी नंबर दे हम उस नंबर को 7 से मॉडुलस करेंगे। 7 से मॉडुलस करने में क्या होगा,
कि जो उसका रिमाइंडर आएगा वो 0 से 6 के बीच आएगा। अगर यूजर ने जो भी नंबर दिया हमको मतलब नहीं है, अगर वो उसका 7 से मॉडुलस करने में 0 आता है तो हम संडे प्रिंट कराएंगे, अगर 1 आता है तो हम मंडे प्रिंट कराएंगे, 2 आता है तो हम ट्यूसडे प्रिंट कराएंगे। हमें बस इतना ही चेक करना है, हमें बस ये देखना है कि वो नंबर का अगर मॉडुलो करेंगे 7 के साथ तो हमें कौन सा डिजिट मिलेगा, हमें जो डिजिट मिलेगा हम उसी के करस्पॉन्डिंग जो दिन है हम उसको प्रिंट कर देंगे। तो आई होप कि अब आपको थोड़ा लॉजिक क्लियर होगा। अगर हो गया है तो अब आप प्लीज खुद से एक बार करने की कोशिश करिए इस प्रॉब्लम को, और अगर नहीं हुआ है तो आप वीडियो कंटिन्यू करिए और देखिए मैं कैसे इसके लिए कोड लिखता हूँ। तो इस प्रोग्राम के लिए कोड लिखने के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले मेन के अंदर वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे। तो हम फिलहाल के लिए एक वेरिएबल लेते हैं n नाम का। वेरिएबल डिक्लेयर करने के बाद हम यूजर को मैसेज देंगे, क्या मैसेज देंगे कि प्लीज एंटर द डे नंबर। हम यूजर से बोलेंगे कि आप एक डे नंबर एंटर करिए जो कि एक इंटीजर होगा। फिर यूजर ने जो नंबर एंटर किया होगा हम उसको n नाम के वेरिएबल में रिसीव करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यूजर ने कोई भी नंबर एंटर किया हमें उससे मतलब नहीं है, हम क्या करेंगे यूजर ने जो भी नंबर एंटर किया होगा हम उसका मॉडुलस कर देंगे 7 के साथ में, और जो भी आंसर आएगा उसको हम n में ही स्टोर कर लेंगे। ठीक है, उससे यूजर ने कोई भी नंबर दिया होगा, हमें जो n की वैल्यू अब यहाँ पे मिलेगी वो n की वैल्यू 0 से लेके 6 के बीच होगी। बस हमारा काम खत्म है। अब हम क्या करेंगे, वही लॉजिक जो आप सोच रहे थे अभी तक, हम बस वही लॉजिक लगा देंगे। हम क्या करेंगे कि इफ n की वैल्यू 0 के बराबर हुई, ये डबल इक्वल टू अगर आपने अभी तक ध्यान नहीं दिया है तो इस डबल इक्वल टू का मतलब होता है सी प्रोग्रामिंग में कंपैरिजन ऑपरेटर। ये ऑपरेटर क्या करता है कि इस ऑपरेटर के लेफ्ट हैंड साइड में और इस ऑपरेटर के राइट हैंड साइड में जो वैल्यूज हैं उनको आपस में कंपेयर करता है। अगर दोनों वैल्यूज आपस में बराबर होती हैं तो ये कंडीशन जो होगी सही होगी, अगर दोनों वैल्यू आपस में बराबर नहीं होती है तो ये कंडीशन गलत होगी। तो अगर ये दोनों वैल्यू आपस में सही होती है तो इफ कंडीशन सही मानी जाएगी और इफ के अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो अगर मान लीजिए कि हमने जब यूजर द्वारा एंटर किए गए नंबर का 7 से मॉडुलस किया और हमें आंसर में 0 मिला, ये 0 कब मिलेगा, जब n की वैल्यू 7 होगी, 14 होगी, 21 होगी, 28 होगी, मतलब 7 का डिविजिबल नंबर होगा, ऐसा नंबर जो कि 7 से डिवाइड हो जाए कंप्लीटली, तो वैसा नंबर होगा। तो हमें क्या मिलेगी, n की वैल्यू 0। तो अगर कंडीशन सही होगी तो हम क्या प्रिंट करा देंगे, हम प्रिंट करा देंगे द 0th डे ऑफ द वीक इज संडे। ओके, स्लैशिंग कर देंगे, हो गया। तो हमने एक कंडीशन लिख ली है, अब बाकी कंडीशन भी एकदम सेम एग्जैक्टली ऐसे ही होगी। कैसे, अगर हमें अब नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखना है तो हम क्या लगाएंगे, एल्स इफ n इज इक्वल टू 1, तो हम प्रिंट करा देंगे क्या, द फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे। इसके बाद आई गेस सब इजी है, इसके बाद हमें कुछ नहीं करना है, इसके बाद बस हमें ये टाइप ही करना है। ओके, तो मैं एल्स इफ को कॉपी कर लेता हूँ और ये मैं अगले दिन के लिए इस प्रोग्राम को लिख देता हूँ। अब नेक्स्ट डे क्या होगा, n की वैल्यू 2 हो जाएगी और ये हो जाएगा सेकेंड डे ऑफ द वीक इज, सॉरी यहाँ पे मैं मंडे लिखना भूल गया, यहाँ पे मुझे मंडे करना चाहिए, मंडे। ओके, इसके बाद में यहाँ पे ट्यूसडे। ओके, अब देखिए आपको ये प्रॉब्लम इजी लगने लग गई होगी। अब मुझे नहीं लगता कि आपको कोई प्रॉब्लम होगी यहाँ पे, क्योंकि मैं बस क्या कर रहा हूँ, मैं बस एल्स इफ लगा के इस प्रॉब्लम को आगे बढ़ाते जा रहा हूँ। काफ़ी इजी स्टेप्स है। तो अब यहाँ हम क्या करेंगे, थर्ड डे ऑफ द वीक इज वेंसडे। ओके, उसके बाद में बस मैं अब एक काम करता हूँ, मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, पॉज करके मैं इसको कंप्लीट कर देता हूँ, उसके बाद में फिर मैं वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो मैंने ये कोड पूरा कर लिया है। अब देखिए, अगर n की वैल्यू
0 आती है तो ये वीक का 0th डे होगा जो कि संडे। फिर अगर 1 आती है तो मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ओके, इसके बाद भी अगर आप चाहें तो यहाँ पे एल्स लगा के आप इनवैलिड नंबर लिख सकते हैं। वो कब होगा, मान लीजिए यूजर ने इनपुट में एक निगेटिव नंबर दे दिया तो उसके बाद ये प्रोग्राम जो है आपका फेल हो जाएगा। ओके, तो इसीलिए निगेटिव नंबर के लिए आप यहाँ पे एल्स कर सकते हैं, एल्स करके आप लिख सकते हैं इनवैलिड नंबर। लेकिन फिलहाल इस वीडियो के लिए जो हमारा क्वेश्चन था वो उसके लिए ये कोड कंप्लीट है। तो देखिए मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ। रन करने के बाद आप यहाँ पे कोई भी नंबर दीजिए, मान लीजिए मैं देता हूँ यहाँ पे 10। द थर्ड डे ऑफ द वीक इज वेंसडे। ओके, इसी तरीके से ये प्रोग्राम आपका किसी भी नंबर के लिए रन करेगा। देखिए मान लीजिए कि मैं इनपुट में दे देता हूँ 1578, तो द थर्ड डे ऑफ द वीक इज वेंसडे। देखिए फिर से थर्ड आ गया, तो मैं एक काम करता हूँ 1580 मैं इस पर इनपुट में करता हूँ। ठीक है, मान लीजिए मैंने दिया 1580। देखिए द फिफ्थ डे ऑफ द वीक इज फ्राइडे। ठीक है, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम जो है आपके लगभग हर इनपुट के लिए रन करेगा। तो हमने कुछ नहीं किया, हमने बस इतना किया इस प्रोग्राम में, इस प्रॉब्लम में, कि जो ये प्रॉब्लम होती है डेज को वीक में लिखने की, तो इसमें जनरली लोग बस क्या कंसीडर करते हैं कि 0 मतलब संडे, 1 मतलब मंडे, ऐसे करके 6 तक के लिए बस प्रोग्राम होता है। उसके बाद में अगर आपने कोई नंबर और इंटर किया इनके अलावा, इन डिजिट के अलावा, तो आपको इनवैलिड इनपुट करके एक मैसेज आ जाएगा कि आपने जो नंबर एंटर किया है वो इनवैलिड है। लेकिन हमने क्या किया इस प्रोग्राम में, हमने ये किया कि आप कोई भी नंबर एंटर करिए, हम सारे नंबर को हैंडल करने के लिए तैयार हैं। तो आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये प्रोग्राम और ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अब अगर आप चाहते हैं कि आप इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर सके, मैंने कुछ प्रॉब्लम्स आपके लिए लिख कर रखी है। आप इस वीडियो को समझने के बाद उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करिए, और अगर आप सॉल्व कर पाते हैं तो आप समझिए कि हाँ, आपको ये कॉन्सेप्ट जो है बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। ये देखिए, ये दोनों वो क्वेश्चन है जो आपको खुद से एक बार ट्राई करना चाहिए। इस वीडियो को समझने के बाद मैं इन क्वेश्चंस को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी पोस्ट कर दूंगा, आप वहां से भी इन क्वेश्चन को देख सकते हैं और इन क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं खुद से इनके लिए सी प्रोग्राम बनाकर। ये प्रोग्राम बनाने के बाद आपको आपका जो कॉन्फिडेंस होगा वो काफ़ी बूस्ट होगा और आपको अच्छा भी लगेगा कि हाँ, आपने कुछ सीखा आज। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा सब कुछ। तो नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे ऐसे एक इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।